दोस्तों, महाभारत में एक से एक शक्तिशाली योद्धा हुए हैं और सभी पात्र जो हैं अपने आप में एक बहुत ही अलग प्रतिभा के धनी थे। कहा जाए कि सभी पात्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, चाहे भीम हो, चाहे अर्जुन हो, दुर्योधन हो, कर्ण हो, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, बर्बरीक हो, घटोत्कच हो, अश्वत्थ हो, सभी ने अपने अपने जलजले को महाभारत में दिखाया। दोस्तों, किसी को कम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी किसी न किसी कर्म से, अपने धर्म से बंधे हुए थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपना बल और शौर्य का प्रदर्शन किया। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसमें अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए महाशक्तियाँ जो थीं वो लगी हुई थी। कुछ धर्म की तरफ से थी, कुछ अधर्म की तरफ से थी, कुछ अपने कर्तव्य को निभा रहे थे, कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जितने भी इसके पात्र थे सब बड़े जीवान थे, रहस्य से भरे हुए थे। दोस्तों, महाभारत में दिए गए सारे वचन, सारे श्राप किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े हुए थे और उनका सीधा संबंध हमारे जीवन से था, भूत, भविष्य और वर्तमान से था। दोस्तों, ये ऐसा युद्ध था जिसमें श्री कृष्ण जी ने अपनी 16 कलाओं का प्रयोग किया और काफ़ी संघर्षमय जीवन भी उनका भी रहा। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इस महाकाव्य के महानायक के बारे में। दोस्तों, ऐसा तो सभी की नज़र में कोई ना कोई एक महायोद्धा होता है, लेकिन दोस्तों अगर कर्ण को एक महायोद्धा कहा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है और इसको बल भी मिलता है। दोस्तों, महाभारत में जो कर्ण थे वो सबसे बलशाली योद्धा कहने के पीछे बहुत से कारण हैं। दोस्तों, सारी परिस्थितियां कर्ण के विपरीत थीं, यहाँ तक कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, मृत्यु के समय भी उसकी परिस्थितियां विपरीत थीं। फिर भी उन विपरीत परिस्थितियों में कर्ण ने अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा साबित कर दिया। दोस्तों, कर्ण में जो क्षमताएं थीं बहुत ही कम योद्धाओं में होती हैं। दोस्तों, कर्ण के अंदर बहुत से ऐसे गुण थे जिससे कि उनको एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जा सकता है। दोस्तों, महाभारत में श्री कृष्ण जी भी युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण जी को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता कि वो तो साक्षात देव थे। वो तो एक आंख झपकते ही पूरा विश्व नष्ट कर सकते थे। दोस्तों, अब कर्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जो वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं। दोस्तों, अर्जुन का साथ देने के लिए कृष्ण जी थे और दुर्योधन जो था उसका साथ देने के लिए कर्ण थे। दोस्तों, देख कितना बड़ा अंतर है। अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण जी के सहारे थे, मतलब जो परम पिता परमेश्वर थे उसके सहारे थे, और जो अधर्म का साथी था दुर्योधन वो कर्ण के सहारे था, और कर्ण खुद ही विपरीत परिस्थितियों को झेल रहा था। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए किस तरह से उसने अपने आप को साबित किया होगा, ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। दोस्तों, अगली जो बात मैं आपको बताऊंगा कर्ण के बारे में, जिससे पता चलता है कि कर्ण एक बहुत ही महान सेना नायक और बहुत ही अच्छा योद्धा था। दोस्तों, कर्ण को पूर्ण शिक्षा भी नहीं मिल पाई। दोस्तों, जो द्रोणाचार्य जी थे कर्ण जी को पूरी शिक्षा नहीं दी। दोस्तों, उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए परशुराम जी का सहारा लिया। दोस्तों, परशुराम जी इन्होंने छल से शिक्षा प्राप्त कर ली। दोस्तों, अगर परशुराम जी तो भगवान थे, वो तो जानते ही थे सब कुछ। अगर अर्जुन की तरह कर्ण श्रेष्ठ न होता, इनका भविष्य श्रेष्ठ न होता, तो परशुराम जी कभी भी इसको शिक्षा न देते। दोस्तों, ये भी एक सबूत है कि कर्ण कोई मामूली इंसान नहीं था। दोस्तों, अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कर्ण के बारे में, कि कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ सच्चा दानवीर था। दोस्तों, इसकी पुष्टि कृष्ण जी भी करते हैं। दोस्तों, कर्ण के दान के किस्से तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु के एकदम समीप हो और उसको गले में तीर लग गया हो, उसके बावजूद भी
श्री कृष्ण जी जब ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके पास गए और कहने लगे मुझे कुछ दान दो, मुझे मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है दोस्तों, तो वो कर्ण ने उसको श्री कृष्ण जी को निराश नहीं किया और कर्ण ने उनको अपना दांत तोड़ के दिया जो सोने का था दोस्तों। इससे भी, इस परीक्षा से भी श्री कृष्ण जी पूरी तरीके से संतुष्ट न हुए। तब उसने श्री कर्ण जी से कहा कि मुझे इसे धो कर दो, अच्छे से दो जैसे ब्राह्मण को दिया जाता है। तो दोस्तों उस मृत्युशैया पर उसने तीर से आवाहन किया गंगा जी का, और गंगा जी आई, उन्होंने दांत को धोया और उसके बाद उसको अर्पित किया गया श्री कृष्ण जी को। इसके बाद दोस्तों श्री कृष्ण जी ने उसको वरदान भी दिया था, 2 वरदान दिए थे। ये दूसरी कथा है और मैं इस पर वीडियो बना भी चुका हूँ दोस्तों, आप उससे देख सकते हैं। दोस्तों कर्ण का व्यक्तित्व बहुत ही महान था दोस्तों। कर्ण की सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके पास एक दिव्य कवच और कुंडल था, उसके रहते हुए कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। और दोस्तों वो उसकी बॉडी से पूरी तरह अटैच था। लेकिन दोस्तों छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र जी ने उसको उससे मांग लिया दान के रूप में। दोस्तों उसने देने में बिल्कुल संकोच नहीं किया। वो जानता था इसको देने के बाद मैं बिल्कुल मतलब अब मेरा जो बल होगा काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने सिद्धांत पर अड़ा रहा दोस्तों। अपने सिद्धांत पर अड़े रहने के कारण ही आज उसको याद किया जाता है दोस्तों। अगली बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कर्ण जी के पास परशुराम जी का दिया हुआ एक विजय धनुष था, जो परशुराम जी को श्री शिव जी ने दिया था दोस्तों। ये ऐसा विजय धनुष था कि जिसके पास होता था उसके पास एक अभेद्य घेरा हो जाता था और दुनिया की कोई भी ताकत उसको छेद नहीं सकती थी, उसके पास भटक नहीं सकती थी दोस्तों। अगर वो विजय धनुष जब तक रहता कर्ण के पास तो शायद ही उसको कोई मार पाता। यहाँ तक कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए उस धनुष का, कि उस धनुष में इतनी शक्ति थी कि शिव का जो पशुपात अस्त्र है, सबसे घातक अस्त्र, अगर उसका भी वार हो जाता तब भी वो जो विजय धनुष था वो उसको पार नहीं पा सकता था दोस्तों। बहुत ही पावरफुल था दोस्तों। अगली बात मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों कर्ण के सिद्धांत के बारे में बताता हूँ जो आज के व्यक्ति में बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके 4 बेटों को छूऊंगा भी नहीं, केवल मुझे अर्जुन चाहिए, और अगर अर्जुन मर गया या मैं मर गया फिर भी आपके 5 बेटे हमेशा जिंदा रहेंगे दोस्तों। कर्ण की बातें जितनी भी की जाएं उतनी कम है दोस्तों। 105 भाई मिलकर भी जिसको नहीं हरा पाया था, उसको कर्ण ने दिग्विजय के दौरान प्राप्त किया था। दिग्विजय, वो जो द्रुपद नाम के राजा थे उस पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। राजा भगदत्त को भी इसने हराया था दोस्तों। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।